घरदारी हो या मेहमान नवाजी, बेकरी आइटम्स हमारी रोजमर्रा की घरदारी और मेहमानदारी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। चमकती दमकती शॉप्स के सेल्स पॉइंट्स पर नित नए पैकिंग्स में कई अकसाम के बेकरी आइटम्स सारिफीन का दिल लुभाते हैं और सादलू अवाम का एक जम्मे गफीर होता है जो रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करता नजर आता है। लेकिन इन खुशनुमा बेकर से फरोख्त होने वाली बेकरी आइटम्स सेहत के मेयार पर पूरे उतरते हैं या नहीं, ये खरीदार नहीं जानता, क्योंकि बेकरी शॉप्स के दो हिस्से होते हैं, एक सेल्स पॉइंट और दूसरा बेकरी का कारखाना। सेल्स पॉइंट पूरी आबोताब से चमकाया जाता है, जबकि बेकरी का कारखाना सारिफीन की निगाहों से ओझल रहता है। बेकरी कारखानों के चूल्हे, कढ़ाओ, सांचों और अज्जाए तरकीबी की हालत कैसी है, ये जाने बगैर सादा लू अवाम ला इल्मी में गैर मियारी, मिलावट ज़दा और मुज़र सेहत बेकरी आइटम्स बखुशी महंगे दामों खरीद लेते हैं और खुद को और अपने अहले खाने की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, 3 वक्त का खाना पूरी दुनिया में लोग खाते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं और बात करते हैं तो कहते हैं खाना 2 वक्त का होता है, लेकिन सुबह का नाश्ता वो सबसे अहम होता है। और नाश्ते पर जब बात आती है तो वो चीज़ें जो सुबह के नाश्ते के लिए आप ख़रीदते हैं, क्या कभी आपने सोचा आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं, उनका म्यार क्या है, वो किस तरह तैयार की जाती हैं, या फिर कराची शहर में वो रेस्टोरेंट्स जहाँ पर जाकर आप खाना खाते हैं, आपने कभी जाकर उनके किचन का हाल देखा है? अगर नहीं देखा तो आज के शो में हम आपको ये सारा हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साउथ सिंध फूड डिपार्टमेंट मरियम हयात आलपुर साहिबा मौजूद हैं। यहाँ पर बंस रोड पर हैं। बंस रोड एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है, खाने की बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। इनसे पूछते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया होता है, कौन से पैटर्न्स होते हैं जिस पे चेक किया जाता है कि फ़ूड क्वालिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मरीम साहब, ये बताइएगा कि कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसमें रेस्टोरेंट्स में जाके ये क्रॉस चेक किया जाता है कि फ़ूड की क्वालिटी क्या है या जो वहाँ पर वो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है? जी, हमारे पास ये इसका सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर इस पे काम किया गया है। हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। हमारे पास ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, पूरी बनी हुई होती है चेक लिस्ट, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और बिल्कुल हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। और जैसे जगह की सफाई हो गई, पूरा ओवरऑल एक जाते ही के स्मेल आ रही है या डस्टबिन कैसे रखे हुए हैं, ओवरऑल जो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें आप देखते हैं। इसके अलावा आप जो उनके वर्कर्स हैं उनके आप देखते हैं कि उनकी जिस्मानी सफाई कैसे उन्होंने रखी हुई है, कि उन्होंने बाल वगैरह तो नहीं बिखरे हुए। इसके अलावा मेडिकल चेक करते हैं हम, उनके नाखून तो नहीं बड़े हुए, ये चीज़ें। इसके अलावा जो चीज़ें रखी हुई हैं वो किस तरीके से सफाई से रखी हुई हैं या हाइजीनिक नहीं रखी हुई, और वो खुद किस तरह से स्टोर की गई हैं, ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो है इनके जो ये एज पर चेकलिस्ट 100% इनके पास चीज़ें ठीक होना चाहिए, या इसमें ये होता है कि 70-80% अप टू दी स्टैंडर्ड होनी चाहिए? नहीं, 100% का हम लोग रखते हैं, लेकिन वो बहुत आगे जाके स्टार्ट में तो हमें 50% पे भी हम इनको कहते हैं कि चलिए ठीक है 50% इम्प्रूवमेंट है, तो हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देके फिर हम मजीद एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो 70 तक ले आएँ, 60 तक ले आएँ। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें इम्पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये एक चेंज है जो ना सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, इट्स अ हैबिट का चेंज भी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसमें ये भी चेक किया जाता है कि ऑयल की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ चेक करते हैं। कोई एक्सपायर तो नहीं है? हाँ, हर चीज़ एग्जैक्टली जो मैंने अभी जो बात की थी कि हम जो फूड नोश की जो अशिया हैं उनकी हम सफाई भी देखते हैं और स्टोरेज भी देखते हैं कि कहाँ स्टोर की गई हैं और किस तरीके से स्टोर की गई हैं, क्या एक्सपायर तो नहीं है। इसके अलावा हम सैनिटरी जो वॉशिंग एरिया है स्पेशली, वो बहुत उस पर हमारा फोकस होता है। और इसके अलावा जो उनके अपना जो वॉशिंग, उनके अपने टॉयलेट, हम वो भी चेक करते हैं। अच्छा, जिस चीज़ पे आपको शौक होता है फिर आप लोग लैब भेजते हैं उन चीज़ों को? हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, चलते फिर स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये बंस रोड का इलाका है, मसरूफ तरीन इलाका है। पूरा शहर क्या, पूरा पाकिस्तान यहाँ खाने पीने आता है। ये एक बड़ी मशहूर रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मलिक निहारी एंड शीमार हाउस। हम यहाँ पर दाखिल होने जा रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है, उनके पास उनकी SOPs और चेकलिस्ट साथ है। अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सफाई का कैसे ख्याल रखा जाता है।
ये जो जिस तरह ये मगज़ कह रहे हैं आप, ये मगज़ रखा हुआ है मैम, इस तरह ये मगज़ रखा जा सकता है? नहीं, इस तरह से स्टोर तो किया जा ठीक सकता है। है, लेकिन ये कि फ्रिज में जिस तरह से रखा हुआ है ओके। वो सही नहीं रखा हुआ। ओके, वो हाँ। पैटर्न ठीक नहीं है। जी। ठीक है, तो आपके पास एक ही फ्रिज है ये? नहीं जी हाँ, यहाँ पे एक ही फ्रिज है और बाकी कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज है बेटा। अच्छा, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में सिर्फ यही फ्रिज है? और तंदूर वगैरह कहाँ है आपका? तंदूर सामने है बेटा। जो यहाँ तंदूर की सूरत हाल है, यहाँ तो उन्होंने सफाई की हुई है जी। अपेरेंटली। यहाँ पर कोई आप बेहतर इसको समझ सकती हैं कि कोई गंदी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो जो लोग कारखाने में काम करते हैं उनके लिए क्या एसओपीज़ है? हाँ, उनकी पर्सनल हाइजीन हम देखते हैं, और ये कारखाना इसको भी हमारी बार बार हम विजिट कर करके हमने इसको बेहतर बनाया है। ठीक ये है। इस तरह से नहीं था, ये हमारी हम लोग आते रहे यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। ये हमारे सामने खड़े हैं, इनको हम बुला लेते हैं यहाँ पर। आए ज़रा आप करीब आएँ, ये पर्सनल हाइजीन देख रहे हैं आप इनको। जी, अब इसने ये हेयरनेट पहना हुआ है, मास्क भी लगाया हुआ है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे करो, हाथ दिखाओ, ठीक है, ऐसे करो। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मैम कि यहाँ पर यकीनन चूहे भी होंगे, जिस तरह की ये जगह है। ऐसी जगह पे चूहे बहुत होते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह इन्होंने ये आटे के पेड़े नीचे रखे हुए हैं, तंदूर सरफेस में साथ ही है, और लाल बे कीड़े कोई भी चीज़ तो ये ओपनली रख सकते हैं इस तरह ये? नहीं, ये जो है इन्होंने करवाते रहे इन लोगों ने, ये फ्यूमिगेशन वगैरह भी करवाई हुई है, और चूहों की एक खास स्मेल होती है। अब जैसे जाते हैं ना, तो वो आप उसको छुपा नहीं सकते, वो कहीं से भी आपको स्मेल आ जाती है। यहाँ पर पहले था इन लोगों का, लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल खत्म हो गया। ये दीवार है मैम, जी। दीवार खुली हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं, ये तकरीबन ओपन एयर है। बाहर से कोई भी किसी भी हर चीज़ हर वक्त डस्ट तो अंदर आती ही होगी। हाँ, वो तो है, तो बिल्कुल। उस हवाले से क्या इन्होंने एसओपीज़ पर अमल किया हुआ है? पहले से बेहतर है, लेकिन ये कि एक इनकी मैंने ये मिस्टेक पकड़ी है कि इसको नेट जो है कपड़ा आता है, इनको पता है वो उससे ढकना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप जरा एक मिनट आएंगे, बात करते हैं। कराची में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा सफाई, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसी सफाई कराची में कहीं है ही नहीं। कारखाना इस तरह का, मतलब ये तंदूर है ना, सबसे साफ कारखाना यही है, साफ कारखाना। उसके अलावा जो है ना तंदूर है ना। मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी निहारी खाता हूँ यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी ये जगह आप देख रहे हैं ना। थोड़ा सा करीब आ जाएंगे माइक की वजह से। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह बहुत बेहतरीन हो गई। पहले भी आए 2-4 दफ़ा, पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ पूछने की बात चाह रहा हूँ कि कराची में सबसे ज़्यादा सफाई इसी रेस्टोरेंट में है, अगर सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी और है। ऐसा तंदूर कहीं नहीं मिलेगा। भाई ये गर्मी में होते हैं ना तंदूर, तंदूर हाँ। गर्मी के हिसाब से कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि मैं अगर घर में रोटियां बना रहा हूँ, जी जी ठीक है, मैं घर में खाना बना रहा हूँ, जी जी तो घर में क्या मैं इस तरह रोटियों के पेड़े रख सकता हूँ? सर जी, ये आपके घर में जब रोटियां बनती हैं, ऐसी पूछ रहा हूँ जी जी, कि घर में जब आपकी रोटियां बनती है तो आप जमीन पे पेड़े रख देते हैं? नहीं वो तो चलो एक ही होटल के हिसाब से ये जगह बनी हुई है ना बेटा। होटल को एक मिनट माइनस करते हैं, खाना होटल का और घर का एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, बिल्कुल इस बात पे सही agree है है। आपसे। घर पे क्या हम इस तरह उस जगह नहीं, पे जहाँ से कोई चल ऊंची के जा जगह, सके, नहीं नहीं, जहाँ से कोई कीड़ा मकोड़ा थोड़ा जान नहीं होता ना। अच्छा, जी, मेरा सवाल ये है, क्या मैं या आप अपने घर का किचन इस तरह खोल के रख सकते हैं? नहीं रख सकते सर। दरवाजा खोल के मैं रोटी के पेड़े बना के रख दूंगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। फिर यहाँ पर क्यों ऐसा किया? बस ये थोड़ा एक चले, काम चल आपकी रहा है। मर्जी। नहीं बकौल आपकी नहीं नहीं, मर्जी नहीं सर जी, नहीं, ये आपकी काम मर्जी। चल रहा है, तो थोड़ा मैंने भी तो बैठे आपसे हुए। सिर्फ चंद सवाल नहीं नहीं, अच्छे सवाल किए हैं इसमें, मैं वही माशाल्लाह खिला बहुत सकता हूँ जो मैं घर में बहुत बनाऊंगा। बहुत प्यारे आपने सवाल किए। जो घर में हो रहा है वही आप रह के बात है कि यहाँ भी ऐसे ही होनी ठीक चाहिए, है। सफाई सुथरा। ठीक है। इंशाल्लाह वो भी कमी बेशी हो जो हम पूरी करेंगे भाई। एक ऐसी चीज है, जब तक निहारी यहाँ बिकती है वो भी बिकती है, और वो होती है रोटी। हम उस जगह पर गए जहाँ पर रोटियाँ तैयार की जा रही थी। नाजरीन, आस पास जगह पर हम देख सकते हैं कोई गंदगी नहीं, लेकिन यहाँ पर अहम पहलू ये है कि रोटियों के पेड़े जिस तरह बनाकर जमीन पर रखे गए हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वही जमीन है जहाँ पर आप चल सकते हैं, ये वही जमीन है जहाँ से कोई भी जानवर, छोटा बड़ा, लालबेग, चूहा, बिल्ली, कीड़े मकोड़े यकीनन ऐसे वक्त में गुजरते होंगे जब ये लोग मौजूद नहीं होते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ खुले दरवाजे, खुली छत इस बात की शहादत है, इस बात का सबूत है कि यहाँ पर हर वक्त आलूदगी अंदर आती होगी। हमने इन साहब से सवाल किए, ये पहले तो कहने लगे कि हमने बड़ी कोशिश की है और अब निजाम बेहतर किया है, लेकिन हमने जब मजीद सवालात किए कि आपके बेहतर निजाम में क्या ये सिखाया जाता है कि आप जमीन पर आटे के पेड़े रख दें, तो वो साहब लाजवाब हो गए। हमने 2-4 सवालात और किए जिनके वो तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे पाए। गर्ज खामोशी छा गई। चूँकि यहाँ पर सिर्फ निहारी फरोख्त होती है, इसलिए इनका किचन छोटा था और रोटियाँ ज्यादा फरोख्त होती थी।